तो सज्जनों जीवन में सब कुछ चला जाता है, शरीर से प्राण तक निकल जाते हैं, पर नहीं निकलता तो इस मुख से राम का नाम नहीं निकलता। प्रयास करिए, ऐसा अभ्यास हो जाए हमारी प्रत्येक श्वास श्वास पर हरि का नाम हो। परीक्षित को जब पता लगा कि मैं मरने वाला हूं तो सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। गंगा के किनारे बैठने का आशय है भक्ति के आश्रित जीवन जीना। जब हमें ये पता लग जाए कि अब हम मरने वाले हैं तो हम सबको चाहिए, और फिर ये पता तो सबको पता होना चाहिए, हम मरने वाले हैं महाराज, हम जीने वालों में नहीं है, हमारी गिनती मरने वालों में है, हमारी पहचान मरने वालों में है। हम जीवन जी नहीं रहे हैं, हम जीवन मर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर पल 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 मरते हैं हम लोग। आज आप 60 वर्ष के हो गए अथवा 70 के हो गए, 80 के हो गए, जितना वर्ष आप अपने जीवन के निकाल चुके, इतने दिन आप जिए नहीं, इतने दिन आप मरे हैं। ये दिन वापस नहीं आएंगे, इतने दिन तो आप मर चुके। अब अगले पल का भरोसा नहीं है कि क्या होगा। तो इस पल पल के मरने के नाम को ही हम लोग जीवन समझे बैठे हैं साहब। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा, बड़े बड़े योगी महामुनि वहां उपस्थित हुए परीक्षित की सभा में, और परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज। पर इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सका। जब इस प्रश्न का कोई भी उत्तर न दे पाया तो आज वही सुखदेव स्वामी जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पधारे। सुखदेव स्वामी जी महाराज का राजा परीक्षित ने विधिवत पूजन किया। पूजन करके महाराज सुंदर सी व्यासपीठ पर महाराज भगवान सुखदेव जी को विराजमान किया, और राजा परीक्षित सामने यजमान बन करके बैठ गए और हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कितना छोटा सा प्रश्न किया, बहुत छोटा प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं महापुरुषों के सामने प्रयास करना, बिना बोले ही काम चल जाए, बोलने की आवश्यकता न पड़े, मौन होकर के बैठिए, क्योंकि महापुरुष आपके हृदय की अंतर्वेदना को भी पढ़ लेते हैं। फिर वो महापुरुष का है कि उनके सामने भी यदि हमें कुछ बोलना पड़ा तो फिर कैसे बात बनेगी। वो बिना कहे बिना सुने सब कुछ समझ जाते हैं। फिर भी परीक्षित ने पूछा तो बहुत कम शब्दों में पूछा, जल्दी मरने वाले को क्या करना। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन कितना बढ़िया प्रश्न तुमने किया है, और भैया जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न हो, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न हो। परीक्षित जब जीव को ये पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं तो उस व्यक्ति को अपनी प्रत्येक श्वास पर हरि का नाम जोड़ देना चाहिए। कौन सी श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास है कोई नहीं जानता। अपनी हर श्वास को जो जीवन की अंतिम सांस समझ ले और उस हर श्वास पर गोविंद का नाम जोड़ दे, सुखदेव जी कहते हैं उनका जीवन महान हो जाता है। जाना तो राजा परीक्षित सबको है भाई, पर जो प्रभु को याद करके जाते हैं वो सीधे प्रभु के धाम पधारते हैं, और बाकी जो संसार को याद करते हैं तो भैया फिर वो पुनः संसार में ही आके गिरते हैं। कोई न कोई रूप में आएंगे, जहां तुम्हारी ममता टिकी हुई है ठाकुर जी आपको वहीं खींच ले। ये ममता जीव को बार बार संसार में खींचती है।
जीव को जब पता चल जाए कि अब मैं मरने वाला हूं, तो जीव को सब कुछ त्याग करके एकांत सेवन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहे, धीरे धीरे इसका मन शांत हो जाएगा।